हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाली हूँ, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन जानेंगे, उससे रिलेटेड फार्मूला जानेंगे और उसके टाइप्स जानेंगे। फोर्स जो है वो एक साइंस का बेसिक टॉपिक है, तो आइए आज उसी को समझते हैं। तो फोर्स क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? तो फोर्स को हम कहते हैं कि नॉर्मली ये पुश और पुल होता है। फोर्स इज अ पुश और पुल, ये एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है। मतलब जो भी हम फोर्स लगाते हैं वो तो या पुश होता है या फिर पुल होता है। तो फोर्स में क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, वो हमारे फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब मूव होगा या नहीं। फोर्स में उसकी पोजीशन चेंज हो भी सकती है। जैसे हम किसी वॉल के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो मतलब वॉल जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि हम उसको फोर्स अपने मस्कुलर फोर्स से नहीं हिला सकते। तो फिर उसकी जो मतलब फोर्स जो होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हम इसको हिला पा रहे हैं या नहीं। तो इसमें क्या होगा, हम इसको ट्राई कर सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है ये चेंज होगा। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई? फोर्स इज अ पुश और पुल दैट tries or tends to change the position of an object। फोर्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें कई बार फोर्स की शेप चेंज होती है, साइज चेंज होता है और इसकी मोशन भी चेंज होते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट्स को हम आगे क्लियर करेंगे। तो ये रहे फैक्ट्स जो इसको हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। तो फोर्स क्या है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे कि एक जो बॉलर है वो एक बॉल को थ्रो करेगा और बैट्समैन जो है वो अपने बैट से उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो उसने मतलब जैसे बॉल को सीधा फेंका तो उसने किसी और साइड कर दिया, तो मतलब उसमें डायरेक्शन चेंज हो गई बॉल की। तो ये फर्स्ट इफेक्ट था। सेकंड इफेक्ट देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्पीड। और वही एग्जांपल ले लेते हैं, जो मतलब एक फुटबॉलर ने उस बॉल को हिट किया अपने लेग से, तो किसी ने तो धीरे मारा होगा और आप बॉल आराम से आई होगी, पर जब उसने हिट किया तो उसने और ज़ोर से मार दिया, तो उसकी स्पीड भी चेंज हो गई। और फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, स्टॉप ऑब्जेक्ट को मूविंग बना सकता है। जैसे कि जैसे कि कार तो नहीं लेते, बस एक टॉय कार ले लेते हैं, क्योंकि कार को तो हिलाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। तो टॉय कार में जो होता है ना, मतलब वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन में होगी, स्टॉप होगी, तो उसको हम मूव करेंगे तो वो आगे जाएगी। और अगर हम उसको हाथों से रोकेंगे वो रुक जाएगी। और फिर हम उसको मूविंग से स्टॉप और स्टॉप से मूविंग कर सकते हैं, मतलब रोक भी सकते हैं और उसको जो वो रुक रही है उसको हम चला भी सकते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द शेप। ये शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे एक पिक्चर में दिखाया गया है कि जो बलून है उसमें हवा भरी जा रही है, तो उसमें हवा भरने से उसका क्या हुआ, शेप चेंज हो गया। वो इतना छोटा सा था, पर जब उसमें हवा भरी गई तो फिर वो इतना बड़ा हो गया। तो फोर्सेस भी टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इन फोर्सेस में क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसमें जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का कनेक्शन होता है, मतलब वो कनेक्टेड होते हैं। there is no field there is no fielding with the contact force. The frictional force is an example of contact force। तो इसमें जो एक एग्जांपल बताया गया है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब कांटेक्ट फोर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट होगा, और नॉन कांटेक्ट फोर्स में इसका ऑपोजिट होगा, मतलब कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी तो आपको पता होगी कि जो हमारी अर्थ है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स मतलब एग्जर्ट करती है, जिससे वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नीचे की तरफ खींचती है। तो नॉन कांटेक्ट हुआ जिसमें कांटेक्ट नहीं होता, और कांटेक्ट जिसमें कांटेक्ट होता है, किसी भी अनदर बॉडी का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो ह्यूमन बीइंग हो, किसी और बॉडी का भी हो सकता है।
अब कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स तो हो गए थे, अब उसके बाद में आता है कि कांटेक्ट फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट फोर्स होता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी मसल्स से फोर्स एक्सर्ट किया जाता है। मतलब जैसे कि हो गया वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में जो इंसान लिफ्टर जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो अपनी मसल्स के थ्रू करता है, तो इसको हम मस्कुलर फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके बीच में होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे हम चल रहे हैं तो हमें जो चलने के में हेल्प कर रहा है वो फ्रिक्शन होता है। क्या आप किसी मतलब स्लिपरी टाइल्स पे, मतलब जैसे अगर आप टाइल्स पे अगर ऑयल गिरा दो तो क्या आप उसके ऊपर चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है जो आपके चलने के लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप उस स्लिपरी फ्लोर पे चल सको। तो मतलब जो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहते हैं लुब्रिकेंट्स। LUBRICANTS, ये होता है लुब्रिकेंट्स। इसमें जो अगर हम उसको मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऑयल, वो एक लुब्रिकेंट का एग्जांपल है जिसमें जो रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, फ्रिक्शन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, उनको लुब्रिकेंट्स कहते हैं। और फ्रिक्शन में मतलब अगर जो फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स मतलब पार्ट्स की बारी आती है। इसके पार्ट्स होते हैं 3, जो कि होते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, जो मैग्नेट है वो फोर्स एक्सर्ट करती है। मतलब जैसे आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा कि मैग्नेट जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स रिपल्जन करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब उसमें मैग्नेट्स टच नहीं हुए, वो दूर से ही अट्रैक्शन और रिपल्जन कर रहा है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, एक चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज या चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस केस में रिपल्जन नहीं होता। मैग्नेट में जो रिपल्जन भी होता है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स में रिपल्जन नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो वो किसी चार्ज बॉडी अगर किसी अनचार्ज या चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। थर्ड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आपने ये स्टोरी तो सुनी होगी कि एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि एप्पल के पेड़ से जब एप्पल नीचे गिरा था तो वो नीचे ही क्यों आया था। तो इसका रीज़न बताया था ग्रेविटी। तो ग्रेविटी मतलब ये होती है जो अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो हमें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। न्यूटन एक यूनिट है जिसमें हम फोर्स को मेजर करते हैं। फोर्स का तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। फोर्स के जो यूनिट की बारी आती है वो न्यूटन होता है। और आपने ये मतलब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट तो पढ़ी होगी। तो ये जो न्यूटन है वो मतलब एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है। और जो एक और होती है सीजीएस यूनिट होती है इसकी, सीजीएस यूनिट होती है इसकी डायन, DYNE, डायन। इसमें जो 1 न्यूटन की वैल्यू होती है, 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 6 डायन्स। ये 10 रेज टू पावर 6 डायन्स होते हैं 1 न्यूटन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी टाइप की बहुत सारी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं।